प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। पाप ग्रहों में सबसे ज्यादा उपद्रवी और सबसे ज्यादा चीजों को उलझाने वाला, कॉम्प्लिकेट करने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो राहु है। राहु का पाप प्रभाव क्या है और कब राहु पुण्य काम करवाता है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, राहु जो है वो चरित्र का पतन करवा देता है, कैरेक्टर को खराब करता है और आपको नशे की तरफ ले जाता है। राहु व्यक्ति को षड्यंत्र करने की आदत देता है और दूसरों को परेशान करने की आदत भी देता है। राहु वाले जो लोग होते हैं वो खुद चैन से रहें ना रहें, दूसरा चैन से नहीं रहना चाहिए, इस मामले में जरूर काम करते हैं। राहु के कारण व्यक्ति धर्म और अध्यात्म की आलोचना करता है, यानी धर्म के मार्ग पर नहीं चलता, लोगों की बात नहीं सुनता, धर्म पर भरोसा नहीं करता और चीजों में फ्लक्चुएशन होता है। कभी तो तिलक विलक लगा के लगेगा कि बड़ी पूजा पाठ करते हैं और कभी तो फिर नशे में डूब जाएंगे। यानी एक अजीब सी उलझाऊ स्थिति राहु का अशुभ प्रभाव जीवन में पैदा कर देता है। राहु का अगर शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति जन्म से ही सिद्ध होता है। राहु अगर शुभ हो तो जो महापुरुष बचपन से ही ईश्वर की तरफ चलने लगते हैं, उनके जीवन में राहु का प्रभाव जरूर होता है। व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमता, इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है। दूर दूर तक भविष्य में घटने वाली घटनाएं, व्यक्ति के मन में चलने वाली चीजें, ये तमाम चीजें ये जान लेते हैं। अतीन्द्रिय क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसी दशा में व्यक्ति अध्यात्म का नवीन मार्ग खोज लेता है, नए अध्यात्म के रास्ते पर चलता है। ज्यादातर जो लोग एकांत में, गहराई में जा करके गहरा ध्यान करते हैं या मुक्ति मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, उसमें यह संभावना बनती है कि राहु का शुभ प्रभाव उनके ऊपर जरूर होगा। क्या उपाय करना चाहिए? राहु का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। जब आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे तो राहु वैसे भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। भगवान शिव की उपासना करने से भी राहु का जो नकारात्मक प्रभाव है वो प्रभाव समाप्त होता है। रोगियों और विकलांगों की सेवा करने से भी राहु का नकारात्मक प्रभाव, राहु का निगेटिव असर निश्चित रूप से कम होता है। तो रोगियों की, बीमारों की, विकलांगों यानी दिव्यांगों की अगर आप सेवा करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। राहु के जो दुष्प्रभाव हैं वो दुष्प्रभाव काफी कम हो जाएंगे। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। शनि और राहु का पाप प्रभाव कैसे जीवन पर पड़ता है वो आपने समझा। अब ये जानते हैं कि केतु का अगर पाप प्रभाव आपके जीवन पर पड़े तो कैसे पड़ता है। केतु अगर अशुभ हो तो व्यक्ति धर्म और ईश्वर का विरोधी हो जाता है। कोई पूजा नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई मंत्र जप नहीं, सबको इधर उधर हटा करके अपने आप को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। जीवन की हर समस्या के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराता है कि हे भगवान, ये क्या कर दिया, तुम्हें ऐसा ही करना था, मैंने तुम्हारी इतनी पूजा उपासना की फिर भी तुमने ऐसा कर दिया। ये सब जो कंप्लेंट्स होते हैं वो जिनका केतु होता है उनके ऊपर ज्यादा होते हैं। कभी कभी ऐसे लोग उल्टे सीधे प्रयोग करते हैं और मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं।
क्योंकि केतु वालों को तंत्र मंत्र का चस्का बहुत होता है और इस चक्कर में कभी कभी उल्टे सीधे प्रयोग करके मेंटली असंतुलित हो जाते हैं। केतु अगर पुण्य की तरफ ले जाए तो तीर्थ यात्राएं करवाता है। अगर आपका केतु शुभ है और आपको पुण्य की तरफ ले जा रहा है तो ये आपको तीर्थ यात्रा करवाएगा। केतु जीवन में व्यक्ति को सद्गुरु देता है, बहुत अच्छे गुरु की प्राप्ति करवाता है और संत बनाता है। और केतु अगर आपका शुभ प्रभाव दे तो आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति तो करेंगे ही, जीवन में मुक्ति और मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। केतु को मुक्ति दाता भी कहा जाता है, इसीलिए केतु का शुभ प्रभाव अध्यात्म के मामले में और मुक्ति के मामले में बड़ा प्रभावशाली होता है। क्या उपाय करना चाहिए? पहला तो ये कि नियमित रूप से स्नान जरूर करिए, तीर्थ स्थानों और शुभ जगहों की यात्रा करिए और केतु को और भी बेहतर बनाने के लिए भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, पाप ग्रहों के प्रभाव को अलग अलग तरीके से आप कैसे कम करेंगे, उनको शुभ कैसे बनाएंगे, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन दो चीजों का ध्यान रखिए। अगर आप नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करें या गायत्री मंत्र का जप करें या भगवान कृष्ण का कोई मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र का अगर आप नियमित रूप से जप करते रहें, भगवान कृष्ण के किसी नाम का जप करते रहें, भगवान शिव के किसी नाम का जप करते रहें या नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप आप करते रहें, तो इससे पाप ग्रहों का बहुत सारा असर कम हो जाता है। पाप ग्रहों के प्रभाव से निश्चित रूप से छुटकारा मिल जाता है। पूरे घर के ओवरऑल डेवलपमेंट को चाहते हैं कि पूरे घर में किसी के ऊपर भी पाप ग्रहों का ज्यादा प्रभाव ना पड़े, तो घर के सभी लोग मिल करके एक साथ शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करें तो वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।